गौतम प्रतिपदा के पावन प्रसंग पर, उत्तराधायन सूत्र की पूर्णाहुति के पावन प्रसंग पर आप सभी का हृदय के साथ हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के मंगलमय भविष्य की मंगल कामना करता हूं। अनंत उपकारी त्रिदेवाधिदेव भगवंत की आराधना करने से हमारी जीवन, हमारी जिह्वा, हमारा मन, हमारा वचन, हमारी काया सब कुछ पावन बने। इसलिए आप सभी श्रद्धा के साथ परम उपकारी भगवान महावीर स्वामी, श्री सुधर्मा स्वामी, श्री जम्बू स्वामी का जयकारा लगाएं। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए गणधर श्री सुधर्मा स्वामी, बोलिए आर्य श्री जम्बू स्वामी भगवान की। पुच्छी सुनो मैं करके आ गया हूं। अब आपको केवल उत्तराधायन सूत्र की महिमा का गीत गाना है। वीर प्रभु की अंतिम उत्तराधायन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी। उत्तराधायन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिन। मंगलकारी भव भयहारी जिनवाणी है शरणा, जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म मरना। पाप कर्म को छोड़ के अब तो जिनवाणी के होलो, जय जिनवाणी, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु की उत्तराधायन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिन। जिनवाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता, शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेशा मिल जाता। हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो, जय जिनवाणी बोल, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु की उत्तराधायन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिन। छलक रहे है हर एक पद में तीर्थंकर के करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता आगम सच्चा शरणा। हम भी जीवन पावन कर ले, ये धारे उधार मत डोलो, जय जिनवाणी बोल,
जय जिन वाणी बोलो वीर प्रभु की अंतिम उत्तराधायन को खोला। जय जिन वाणी बोलो जय जिन जिससे होता तीर्थ का पोषण जो है साधक साला। हे अगे और उपादे का मिलता बोध निराला। महावीर की श्रेष्ठ निशानी जिन वाणी को पी लो। जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोलो वीर प्रभु की अंतिम उत्तराधायन को खोलो। जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोलो उत्तराधायन में प्रभु शिक्षा अपना लो। जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोलो। बोलिए श्रीमद् उत्तराधायन सूत्र भगवान के, बोलिए श्रुतदेव भगवान की। आपके हाथ में ये किताब हो तो 250वें गाथा से पढ़ना है। 250वां की गाथा 36वें अध्ययन की 250वीं गाथा उपसंहार है ये। संसारत्थाय सिद्धाय इय जीवा विया रुवि नोचे व रुवि अजीवा दुविया। इय जीव मजीवे ये सोचा सदहि मुन ये सवण नयान मनमाये रमे जय संजामे। ताओ बाहुणी वासानी सामण मानु इमें काम जोगेण अपानम। वार सेव उवासाई संलुके ओसे अभवे संवत्सरम मध्यमिया छमासाय। पढ़ में वास चौकमी विगाए निज हुनु करे बीए वास चौकमी विचितम तु तावम। एगंत मायायम कटु संवत्सरे दुवे ताओ संवत्सरद्धम तो नाय विगठम तम चरे। ताओ संवत्सरद्धम तो विगठम तो परिमीये चिवायायम तम्मी संवत्। कोड़ि सहिये मायायम कटु संवत्सरे मुनि मासध मासीयनम तो आहारेणम। कंद पामाभियोगम च किबिसियम मसुरत्तम च एयावो दुगे ओ मरण में विराहिया हुंति। मिच्छा दंसन रत्ता शनियानावो हिंसगा इये जे मरन्ति जीवा ते सिम पूर्ण। सम्मदंसन रत्ता अनियाना शुक्ल समो गाढ़ा इये जे मारन्ति जीवा ते सिम। मिच्छा दंसन रत्ता सनियाना कनले समा गाढ़ा इये जे मारन्ति ते सिम पूर्ण दुर्लभ बोहि। जिन वाहिनी अनरत्ता जिन वाहिनम जे करन्ति भावेन। अमला असंख्य लिटाते होन्ति पारित संसारी। बाल मरणानि बहुसो अकाम मरणानि चविये भव्यानि। मारी हंति ते वराया जिन वाहिने जिन बाहु आगम विना न सम्मा उपाय गाय गुण गाही। न कारण नम अरिहा आलोहे नम सोहु
कंदप कुकियाइत है सील सहावा हस विज्ञा ही विमा विंतो ये परम कंदम पम भावनम मंता जोगम में काम भूय कमम चेने पाऊ जंती साय रस इड्डी हें अभियोगम भावन नानस केवली नम धमारे यत सक्साहो नमाई वन वाई के विषयम भावानम कुणय आनो बद्धो रस पसारो तह निमित्तमी हुई पड़ी सेवी एहि कारण आसूरियम भावनम कुणय सत गहन विषभकणम च सलनम च जल पवे सोये अनायार भंड से विजमण मरणानि ई पाऊ करे बुद्धि नाय परिनिवोये 36 उत्तर अध्याय भव सिद्धि संबुड़ेति बेमीन आग में तिबिहे पन्नति तंजहा सुतागमे अथागमे तदुभयागमे हे हवा सिर ज्ञान के विषय जे कोई अतिचार लाग्या होय ते में जम्वाइदम बच्चा मेलियम हीनक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्टुदि दुठु पड़ी छियम ए काले कौ सज्जाऊ कालीन कौ सज्जाऊ सज्जाए सज्जायम सज्जाय न सज्जायम सज्जायम ए सज्जायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी। आज एक ही गाथा की थोड़ी सी बात कहता हूँ। भगवान महावीर बोल रहे हैं कि जिन वैने अनुरक्ता जिन वैनम जे करंती भावेनम अमला असंकलिठा ते होंती परित संसारी। जिन जिन आत्माओं को जिन जिन भव्य जीवों को जिन वैने अनुरक्ता यानी जिन वचन में यानी जिन वाणी में जिनको रस आता है अनुरक्त होते हैं, जिसकी वजह से क्योंकि जिन वाणी जिन वचन जितनी गहराई में हमारे अंदर उतरते जाते हैं उतनी गहराई में अमला असंकलिठा, ये बड़ा प्यारा शब्द है। अमला यानी मल रहित, अमल यानी निर्मल, मल हो जाते हैं। और असंक्लिष्ट यानी जो मन में गांठ पड़ी रहती है वैर भाव की, वैर विरोध की, राग और द्वेष की, ये खत्म होती जाती है। क्योंकि जिन वचन और राग द्वेष की गांठ दोनों एक साथ रहती ही नहीं है, रहती ही नहीं है। क्योंकि अंधकार और प्रकाश कभी भी एक साथ नहीं रहते हैं। जिन वचनों में अनुरक्ति हो और फिर विषयासक्ति हो, ये दो बातें एक साथ होती ही नहीं है। और इसका एक लाभ है, आपका चिंतन, आपकी अनुरक्ति, आपका प्रेम इस जिनवाणी के प्रति जितनी गहराई से बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, आप पवित्र भी हो जाओगे और आपका संसार बड़ा संक्षिप्त हो जाएगा, बड़ा परित संसारी बन जाओगे, परिमित हो जाओगे आप। यानी आपके जन्म मरण घटते चले जाएंगे, घटते चले जाएंगे। इसके साथ इसके संस्कार अगर जिंदगी भर जुड़े रहे तो अगले जन्म में ये संस्कार हमारे
काम आते हैं, वही संस्कार हमको फिर ऐसे माहौल से जोड़ते हैं, यही संस्कार हमको वैराग्य की तरफ ले जाते हैं, यही संस्कार हमको आत्मा की तरफ लेकर के जाते हैं, यही संस्कार हमारे अंदर परमात्मा बनने की उत्कंठ भावना प्रकट करती है। तो ये जिन वचनों के प्रति आप सभी में अनुरक्ति हो, यही मंगल कामना देता हूं और आप सभी को सामूहिक रूप से गौतम पाड़वा की हार्दिक हार्दिक शुभकामना देता हूं। अनंत लब्धि निधानाय गुरु गौतम आपके कन कन में बसें, मन मन में बसें, जीवन में बसें, आपका जीवन हर्षित हो, प्रफुल्लित हो, आनंदित हो, स्वस्थ चित्त हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए श्रुतदेव भगवान की। और इसी के साथ खड़े खड़े आप लोगों का हृदय के साथ आभार व्यक्त कर रहा हूं कि आपने इन 26 दिनों की यात्रा, चले तो हम 27 दिन थे, लेकिन 26 दिन, क्योंकि एक दिन हमारी महासाध्वी किरण प्रभा जी के देवलोक गमन की वजह से इसमें एक दिन का व्यवधान आया, तो उस व्यवधान को छोड़कर 26 दिन बड़े आनंद के साथ आप हमारे साथ चले। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद, साधुवाद। अब थक गए होंगे ना, बैठ जाओ, बैठ।